ये दोस्तों यहाँ पे ऑर्डरिंग द यूनिवर्स बेहम का खगोलीय ग्लोब क्या प्राचीनतम ज्ञान पृथ्वी, यानी दुनिया का जो पहला ग्लोब यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, ये रहा दुनिया का पहला ग्लोब। इसे बनाया था बेहम ने। इसमें आप देखोगे कि पृथ्वी को किस तरीके से एक तसलिया या के तसले में रखते हुए दर्शाया गया है। यहाँ पे आप देखोगे कि क्रम में आप जब वो कोलंबस ईस्ट की तरफ जाना था और वेस्ट की तरफ चला गया था और उसने अमेरिका की खोज जब की थी, तो कोलंबस ने अंत में अमेरिका को इंडीज कहा था, राइट, और उसे एशिया माना था। यानी कि अमेरिका को भी कोलंबस एशिया मार रहा था और मैगेलस ये प्रशांत महासागर के आकार को कम करके आंका था, क्योंकि उस समय के स्तर पर पर्याप्त उपकरण हमारे पास नहीं थे। इस वजह से कोलंबस ने अमेरिका की खोज करके उसे इंडीज नाम दिया। इंडीज का मतलब इंडिया से संबंधित, यानी कि कोलंबस अमेरिका को उस समय के स्तर पर एशिया का ही भाग मान रहा था। एशिया के भाग मानने के क्रम में उसने इसका नाम इंडीज रखा और यहाँ पर रहने वाली स्थानीय प्रजाति को भी इंडीज कहा जाता था। छल्लेदार खगोलीय गोला यहाँ पर देखेंगे आर्मिलरी स्फीयर, इसमें बहुत सारे छल्ले बने होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर छल्लेदार स्फीयर गोल। उसके बीच में अर्थ आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगी। छल्लेदार गोला एक ऐसा यंत्र है जो खगोलीय गोलक को निरीक्षक के क्षितिज दृष्टिकोण के अनुरूप ढाल देता है। तो इसे हम देखेंगे कि आखिर ये क्या चीज़ है, समझ रहे होंगे। तो वेदांग ज्योतिष भारत की सबसे प्राचीनतम खगोल परंपरा जो लगभग 1500 ईसा पूर्व में पनपी थी, अधिक गणितीय सिद्धांत खगोल विज्ञान में प्रारंभ हुआ था। यानी भारत में सूर्य केंद्रित मॉडल को समझेंगे। परमेश्वरा एवं नीलकंठ के कारणों के आधार पर केरल के खगोल शास्त्रियों ने आर्यभट्ट के सूर्य केंद्रित गृह एवं बाद के सिद्धांत खगोल शास्त्रियों के द्वारा प्रस्तावित मॉडल में कई बदलाव किए। नीलकंठ ने अपने गणितीय तर्कों से दर्शाया कि अंततः बाघ ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते, जिससे उसने सोचा कि पृथ्वी की परिक्रमा करते। पहले ये माना जाता था, इस सिद्धांत से पहले माना जाता था अर्थ केंद्रित मॉडल, यानी पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में अर्थ है। लेकिन आर्यभट्ट ने जब सूर्य केंद्रित मॉडल दिया तब जाकर ये स्पष्ट हुआ, और इसके बाद भी कई लोग यही समझते रहे कि आखिर पृथ्वी ही ब्रह्मांड के केंद्र में। लेकिन सूर्य केंद्र अवधारणा का मतलब है सोलर सिस्टम के अंतर्गत केंद्रीय जो पॉइंट है, केंद्रीय जो स्टार है, केंद्रीय बॉडी सेलिसिटर जो बॉडी है वो है आपका सन, और सारे जो ब्रह्मांडीय पिंड हैं वो उसका चक्कर लगा रहे हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि जो अर्थ बना हुआ है और यहाँ पे सन है, यानी सन केंद्र में है, अर्थ है, मैंडा वीटा है, प्लैनेट है, ग्राफा, यानी बाकी ब्रह्मांड के सभी पिंड उसके चक्कर लगा रहे हैं। इस चित्र में आप इसे और अच्छे से देख सकते हैं कि सूर्य केंद्र में और पृथ्वी और अन्य ग्रह उसके चक्कर लगा। यहाँ पे भारत के खगोल शास्त्र यानी राशि नक्षत्र चक्र के बारे में दर्शाया गया। सघन निरीक्षण सूक्ष्म मापन, ये देखिए यहाँ पर राशि चक्र बना हुआ है, जिसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। आगे चलते हैं और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे कि ये जो चीज़ है आपको गैस करके बताना कि आखिर क्या चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टाइको ब्राहे की वेधशाला, डेनिस खगोलविद टाइको ब्राहे के बारे में इसमें दर्शाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वेधशाला बनी हुई है जिसमें टाइम की मुख्य रूप से गणना की जाती थी कि टाइम के बारे में टेलीस्कोप के द्वारा खगोलीय पिंडों यानी सोलिसिटर बॉडी का अध्ययन टाइको ब्राहे के द्वारा किया जाता था। तो अब देखोगे टाइको के ब्राहे मॉडल ने उस समय के स्तर पर जो भी उनके पास उपकरण थे उनका प्रयोग करके इन्हें बनाया, और बाद में जब टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ और फलाम्स डीड ने टेलीस्कोप की सहायता से उनके इन प्रयोगों को प्रमाणित किया, और बाद में कोपरनिकस की सूर्य केंद्रित अवधारणा में अपनी आस्था को भी प्रकट किया। तो ये आपको टाइको ब्राहे जो दिख रहे हैं, जो कि यहाँ पे अपने शोध कार्य को लिख रहे हैं, ये उनकी वेधशाला है। आपको ये उनके नौकर हैं या कह दीजिए कि उनके सहयोगी जो उनके कार्य करते थे। खास बात ये उनके पास एक डॉग भी हुआ करता था। ये आपको डॉग ये दिख रहा है सामने। तो ये उनकी जो पूरी वेधशाला